गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। मतलब पिछले लिटरली 5-6 दिनों से मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि कुछ था ही नहीं एक्टिविटीज़। मैं घर पे ही था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी बैकग्राउंड में। तो अभी जस्ट मैंने सोचा कि आज बहुत सारे काम है, बाइक से रिलेटेड भी है और कुछ आपको न्यूज़ भी बतानी है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा आज व्लॉग करते हैं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शुभम एंड यू आर वाचिंग स्टाइल ब्लैक राइडर। तो अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं। तो अभी जस्ट मैं रूम में आया, ब्रेकफास्ट हुआ, मेरा प्रोटीन शेक लेके आया। तो अभी ये पियेंगे और फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा बाइक से रिलेटेड कुछ काम है। तो लाइक बाइक का जो डिस्क ब्रेक है आगे का, उसमें से कुछ आवाज़ आ रहा है तो वो चेक करना पड़ेगा, और बाइक का रोड साइड असिस्टेंट भी रिन्यू करवाना है। तो ये दो तो मेन चीज़ें हैं आज की। और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि आगे आने वाले व्लॉग में आपको देखने मिलेगा कि आई एम गोइंग समवेयर अगेन फॉर अ ट्रिप। तो कुछ ऐसे रफ प्लान चल रहा है, जब फाइनलाइज हो जाएगा तो आपको डायरेक्टली व्लॉग में देखने ही मिलेगा। सो आई जस्ट डन विथ माई लंच। तो सुबह मैंने शूट किया, उसके बाद गोप्रो का बैटरी डाउन हो गया था, लाइक ऑलमोस्ट 3-4% कुछ बताया, तो चार्जिंग को लगाया था, इसके लिए कुछ शूट नहीं किया उसके बाद। और अभी खाना खाया और क्या मस्त मौसम हुआ है। मतलब अभी ठंडियाँ चालू हो गई है, तो इसकी वजह से दिन भर सनी रहता है और उसके बाद शाम को या सुबह ठंडी लगती है। तो अभी मैं 1-1:30 बजे लंच हो जाने से पहले मेरे को ठंडी लग रही थी। तो यही है। और जैसे मैंने कहा कि अपने को एक तो RS से रिन्यू करवाना है, और दूसरी चीज़ है बाइक के ब्रेक में कुछ आवाज़ आ रहा है, तो वो अभी काम कर लेते फटाफट। और मेरे को थोड़ा हेयर कट भी कराना है, बाल दाढ़ी हालत ख़राब हो गई है, तो ये भी करवा लेते फटाफट। अभी दिवाली आ रही है अगले हफ्ते, तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। तो लाइक शॉपिंग तो हो गई है, सब ऑनलाइन दिवाली सेल में शॉपिंग कर ली। और अभी मैं जाता हूँ, गाड़ी का काम करवाता हूँ और RS से भी रिन्यू करवाता हूँ। तो डन विथ RS से रिन्यूअल। तो अभी जो इंजन का आवाज़, सॉरी ब्रेक का जो आवाज़ आ रहा था आगे से, उसका देखना है। तो अभी वो जाके देख के आता है। उसके बाद मेरे को हेयर कट करने भी जाना है, मेरा 4 बजे अपॉइंटमेंट है, अभी 4 ही बज रहे, तो मैं फटाक से जाके पहले ब्रेक का काम करता हूँ और फिर आगे हेयर कट के लिए जाते हैं। सो यस, अभी मैं घर आया। अभी एज इन लाइक ऑलमोस्ट 1 आवर पहले मैं घर आया। अभी ऑलमोस्ट 7 हो रहे हैं, 18:52, मतलब 7 बजने के लिए और 10 मिनट है। तो मैं 6 बजे घर आया। तो मैंने एक तो 2 चीज़ें करनी थी, एक तो RS से रिन्यू करना था और उसके बाद गाड़ी के ब्रेक में आवाज़ आ रहा था तो वो करना था। तो RS से रिन्यू कर लिया। तो RS में रॉयल एनफील्ड की कुछ ऐसी पॉलिसी है कि इनिशियल 3 ईयर्स दे चार्ज सम 750, अराउंड 750-800 कुछ, और फिर उसके बाद आफ्टर 4th and 5th ईयर कुछ 1000 रुपीज़ RSA का, और उसके 5th ईयर के बाद दे डोंट प्रोवाइड RSA। RSA इज रोड साइड असिस्टेंट, अगर कुछ होता है, गाड़ी ब्रेक डाउन होती है, सो इफ़ यू आर टेकिंग दैट कवर, तो अगर बाई चांस कुछ हो जाता है ट्रिप पे कहीं पे ऑल ओवर इंडिया, यू जस्ट कॉल देम एंड दे प्रोवाइड द सपोर्ट। तो ये रिन्यू करवा लिया क्योंकि लास्ट ईयर कोविड था, तो इसके लिए कुछ रिन्यू नहीं करवाया था, पूरी गाड़ी घर पे ही थी। तो अभी आई एम प्लानिंग ट्रिप्स, सो इसके लिए आई थॉट कि ये करवा लेते हैं, अगर बाई चांस कभी कहीं कुछ हो जाए, सो लाइक आई कैन कॉल देम। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जो गाड़ी का कहा था मैंने, गाड़ी के ब्रेक से आवाज़ आ रहा था, तो ब्रेक का तो कुछ इशू नहीं है क्योंकि उसका रिसेंटली डिस्क पैड चेंज हुआ है। तो डिस्क पैड चेंज मतलब जो इंदौर वाली ट्रिप हुई अपनी पिछली वाली, उसके पहले जब सर्विसिंग किया तो तब चेंज किया था। तो वो उसका तो इशू नहीं है, लेकिन जो फ्रंट व्हील के बेयरिंग्स होते हैं वो गए हैं, तो उसकी वजह से इशू आ रहा है, वो बोल रहा था मैकेनिक। तो फिर अभी उसके पास कुछ और वर्क था, कुछ और गाड़ियाँ थी जिसको उसको सर्विसिंग करना था, तो उसने कल की अपॉइंटमेंट दी है, कल जाके गाड़ी का वो इशू फिक्स करना है। और फिर उसके बाद आई हैड हेयर कट, आप देख सकते हो। तो मतलब ये पूरा प्रोसेस करने में मैं दोपहर को लंच के बाद निकला था ऑलमोस्ट 3 बजे, एंड आई केम होम ऑलमोस्ट एट 6, तो 3 घंटे पूरी इसी प्रोसेस में चले गए। सो यस, नाउ वी आर डन, लाइक मेजॉरिटी चीज़ें तो हुई है। सो आई एम ऑल्सो लुकिंग टू इंस्टॉल विंडशील्ड ऑन माई बाइक। तो देखते हैं उसका कैसे होता है, क्योंकि उसके लिए टाइम लगेगा, उसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट विंडशील्ड नहीं आती, सो कुछ जुगाड़ वगैरह करके बिठाने पड़ेंगे, हिमालयन की वगैरह। तो देखते हैं, वो आपको देखने मिलेगा ये आगे वीडियो में। तो अभी तक की एक्टिविटी यही थी। अभी मैं इवनिंग का अपना एप्पल शेक पी के रूम में आया हूँ, अभी थोड़ा बहुत काम करते हैं एंड देन देखते हैं आगे क्या होता है अभी।
कुछ प्लान तो है नहीं, पूरा दिन घूम के हो गया, अभी काम करते और फिर आई स्लीप। तो आज का सब काम करने के बाद शाम को मैं घर आया था एंड देन बाकी सब काम करके आई जस्ट हैड माई डिनर एंड आई एम बैक इन रूम। सो आई हैड माई डिनर लाइक ऑलमोस्ट आधे घंटे पहले डिनर हुआ। नाउ आई एम बैक इन रूम। तो अभी बज रहे 11 और मेरे को आ रही है नींद, क्योंकि दोपहर को बहुत सारी भागा दौड़ी हुई थी। ये जो मैंने पूरा आपको स्टोरी बताया इसके पहले कि कैसे कैसे प्रोसेस गया, तो वो लाइक जैसे मैंने स्मूथली बताया वो उतना स्मूथली गई ही नहीं चीज़ है। उसमें भागा दौड़ी होती है, वेटिंग करना होता है, कई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है जो बैक एंड पे चलती है। सो खैर वो सब छोड़िए। सो बस फिर अभी मैं सोता हूँ, मेरे को नींद आ रही है बहुत, मेरी आंखें बहुत ऐसी हैवी हो गई है। तो अभी सो जाते हैं और मिलते हैं कल, क्योंकि अपने को कल भी गाड़ी का काम करना है। तो आज मैंने कहा जो बेयरिंग का इशू हो गया तो कल वो बेयरिंग सॉल्व करना है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी जस्ट मैं नींद से उठा, ब्रश किया, फ्रेश हुआ। अभी टाइम हो रहा है 8:30, 8:30 बज रहे हैं। मेरे को और जिम जाना है, मैं अभी जस्ट उठा हूँ और ठंडी बहुत है आज। तो आज का मिनिमम टेम्परेचर कुछ 16-17 दिखा रहा था। अभी का टेम्परेचर है 23 और मिनिमम सुबह का 17 दिखा रहा था। मतलब मेरा अलार्म बजा 6:30 पौने 7 बजे, तब मैं उठा था तो टेम्परेचर कुछ तो 17 था। तो फिर मैं फिर से सो गया क्योंकि बहुत ठंडी थी। तो अभी फटाफट मैं जिम जाके आता हूँ और फिर बच्चे बाकी ये काम करते हैं आज। सो डन विथ माई ब्रेकफास्ट एंड बैक इन माई रूम। तो अभी जस्ट मैं लैपटॉप स्टार्ट किया और मैं यहाँ बैठा हूँ बेड पे, लैपटॉप चालू हो जाए तब तक। तो अभी हमें जो मैंने कहा था बाइक के बेयरिंग का काम करना है, तो उसके लिए जाते हैं। और अभी थोड़ा मोटो व्लॉग भी करते हैं, क्योंकि हेलमेट में लाइक मैंने इसके पहले जो मोटो व्लॉग किए हैं उसमें मैंने लीनियर एंगल यूज़ किया। अभी जो गोप्रो यूज़ करते हैं वो रिलेट कर पाएंगे। तो इसमें और 2 एंगल आते हैं, विच इज़ वाइड एंड सुपर वाइड। सो आई जस्ट ट्राई वाइड या सुपर वाइड किस में अच्छा फुटेज आता है, सो दैट आगे आने वाले मोटो व्लॉग में सब सही से दिखेगा। मतलब फील आएगा आपको भी कि हम साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं फटाफट एक छोटा सा काम कर लेता हूँ। अभी मेरे ख्याल से 11 बज रहे होंगे, मैंने मोबाइल भी चार्जिंग पे लगा दिया है। यस, इट्स 11:20 ऑलमोस्ट। तो फटाफट मैं काम करता हूँ और 12:30 तक निकल जाएंगे अपन। आई होप व्यू अच्छा आ रहा होगा। तो ये रही अपनी गाड़ी। तो इसका ये जो आगे का व्हील है, अभी गाड़ी आगे के व्हील पर रेस्टेड है, लेकिन अगर हम यहाँ से बैंग करते हैं इसको तो मेटल का आवाज़ आ रहा है। जो प्लेट है ना, डिस्क प्लेट, वो पैड से हिट हो रही है। तो बेसिकली बेयरिंग गए हुए है, उसकी वजह से वो इशू है। तो अभी मैं निकलता हूँ फटक से, बेयरिंग का काम करते हैं। उसके बाद मेरे को और एक मीटिंग भी है, वो भी करके फिर घर आएंगे। मौसम क्या मस्त हुआ है आज का। आज धूप नहीं है ज़्यादा, क्लाउडी एटमॉस्फेयर हुआ है। ये देखो ऊपर बादल नहीं है लेकिन क्लाउडी तो लग रहा है। आगे तो दिख नहीं रहे, पीछे बादल, पीछे भी नहीं है, बट धूप भी नहीं है ज़्यादा। पता नहीं क्या सीन है। अक्टूबर की ठंडी तो चालू हो गई, अक्टूबर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। आज क्या है, आज 28 है, 2-3 दिन बचा, फिर नवंबर चालू हो जाएगा, दिवाली आ जाएगी। सो डन विद दी वर्क। जो आगे का बेयरिंग लूज़ हो गया था, तो जो पिछले ट्रिप पे गए थे उस पे जो रोड कंडीशन थी उसकी वजह से बेयरिंग और कॉन्सेट लूज़ था, बट अभी सेट कर दिया। एवरीथिंग ऑल डन। सो बाइक इज़ रेडी फॉर अ न्यू ट्रिप एंड यस, वी आर प्लानिंग फॉर अ ट्रिप। तो अभी ट्रिप की डिटेल तो आपको आने वाले व्लॉग में मिलेगी। अभी के लिए तो काम हो गया, मेरे को केपी जाना है। सो नाउ आई एम थिंकिंग शुड आई टेक बाइक और शुड आई गो इन कार, क्योंकि मेरे को लगा इधर टाइम लगेगा, बट दिस वर्क डन इन लाइक 15-20 मिनट्स। अभी 1:15 हो रहे हैं और मुझे 2:30 बजे तक केपी पहुंचना है। सो इट्स लाइक ऑलमोस्ट 1 घंटे का ड्राइव। तो मैं सोच रहा हूँ घर जाके कार लेके जाता हूँ। सो मैं इसी तैयारी से आया था कि बाइक पे जाना पड़ेगा, बट काम जल्दी हो गया। अगर कुछ काम चल रहा है इनका,
हाँ, तो मेरा ये बाइक का काम जल्दी हो गया, बेयरिंग एंड ऑल सेट, फील्स गुड एंड कॉन्फिडेंट बाइक पे अभी। तो चलते हैं, फिर घर जाते हैं और उसके बाद मैं निकलता हूँ थोड़ा कुछ खा के। सो डन विथ माई लंच और मैं निकल गया। और ये हेलमेट की वजह से बालों की हालत देखो क्या ख़राब हो गई है। तो अभी फटाफट जाते हैं, मेरे को एक मीटिंग है क्लाइंट के साथ, वो करके आते हैं। अब मैं कार लेके निकला हूँ क्योंकि बाइक पे मेरे को उतना दूर जाना सही नहीं लगा। कार थी घर पे अवेलेबल, तो मैं कार लेके निकला, घर पे आया, लंच भी नहीं किया था, तो बाइक का काम करवा के घर पे आके लंच करके अभी निकला हूँ। तो अभी ऑलमोस्ट 2 बजने को 10 मिनट बाकी है, मेरे को 2:30 बजे मीटिंग है, तो मैं फटाफट अभी निकलता हूँ। एंड आई एम स्टक इन दिस ट्रैफिक। तो पिछले 10 मिनट से ट्रैफिक में अटका हुआ हूँ और पता नहीं क्या सीन है ट्रैफिक का, क्यों ट्रैफिक लगी हुई है। कुछ ज़्यादा तो होगा नहीं, अभी जितना मेरे को पता है यहाँ पे आगे एक सिग्नल है, लेकिन सिग्नल पे इतनी बड़ी ट्रैफिक तो मैंने कभी देखी नहीं है सिग्नल पे स्पेशली, और वो भी ये टाइम पे ऑलमोस्ट 2 बज रहे, 2 सवा 2 हो रहे, और ये टाइम पे इतनी बड़ी ट्रैफिक तो देखी नहीं है। लेट्स से देखते हैं, आगे जाए कुछ तो छोटा सा इशू रहेगा। ये कॉम्प्लेक्सिटी देखो ब्रिज के लेवल की, मतलब एक नासिक फाटा जाने वाला ब्रिज है, एक मेट्रो का ब्रिज है, और मेरी गाड़ी बंद हो गई। तो एक नासिक फाटा जाने वाला ब्रिज है, एक मेट्रो का ब्रिज है, और एक हाईवे के ऊपर से डायरेक्ट ब्रिज है। तो ये सिग्नल की वजह से ट्रैफिक में अटका हुआ था मैं। तो मेरी मीटिंग हो गई, अभी निकल रहा हूँ मैं, बहुत टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 1 घंटा मीटिंग चली। तो अभी निकलते हुए मेरे को थोड़ा सा एक काम है आगे बानेर में, वो मैं कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद देखते हैं आगे का क्या प्लान है। और मैं सिटी में पी कार में घुस गया और ट्रैफिक में अटका हो देखो। तो ये मेन सिग्नल है जो पुणे सेंट्रल का सिग्नल है, और इसमें मैं पिछले 10 मिनट से अटका हुआ हूँ। कुछ 3 बार सिग्नल लगा है अभी तक, तो सिग्नल छूट जाता है, थोड़े लोग निकलते हैं और मैं फिर से अटक जाता हूँ। अब इसके आगे और एक सिग्नल है, वो क्रॉस करके फिर मैं बानेर के लिए निकल जाऊँगा। तो इसकी पिछले वाली और ये फ्रेम में ऑलमोस्ट 4-5 घंटे का डिफरेंस रहेगा। तो मैं केपी गया था, क्लाइंट से मिला, फिर वहाँ से ऑन दी वे बैक मेरे को बहुत खतरनाक ट्रैफिक लगा, क्योंकि मैं 4 सवा 4 बजे, मतलब ऑलमोस्ट जब मेन ऑफिस से छुटने का टाइम होता है तो वो पी कार्स पे निकला। फिर मेरे को एक बानेर में काम था, तो मैं वो करके फिर घर आया। तो घर आते थे मेरे को ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 हो गए। फिर मैं फ्रेश हुआ एकदम, मतलब मैं डेड था, ट्रैफिक की वजह से हालत ख़राब हो गई थी। तो मैं घर आया, फ्रेश हुआ, डिनर किया और अभी रूम में आया हूँ। तो अभी ऑलमोस्ट 9:15 हो रहे, और बस यही था आज का दिन, आज का व्लॉग। मतलब 2 दिन का व्लॉग हुआ है वैसे तो बेसिकली। और ये देखो रूम की क्या हालत हुई पड़ी है, ये सब वायर्स एंड ऑल मेरे को सब अरेंज करके रखना पड़ेगा, बैग एंड ऑल ये सब। तो अभी करते ये व्लॉग एंड। 2 दिन का व्लॉग हो गया, बहुत दिनों बाद व्लॉग किया है, और मैंने कुछ ट्राई एंड टेस्टेड भी, कुछ चीज़ें टेस्ट भी की है। जैसे अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप में जो कैमरा का व्यू था वो थोड़ा सुपरवाइड करके देखा, तो उसमें अच्छा व्यू आ रहा है। तो फिर अभी ये व्लॉग एंड करते हैं, और फिर ये कल लाइव हो जाएगा, और फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।